फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी खराब हो गई है आपकी और उसके बाद जो है आपकी ब्लीडिंग रुक गई पर उसके कुछ दिन बाद दोबारा से स्टार्ट हो गई, तो क्या ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से या तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी प्रेगनेंसी लॉस होता है, किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे आपने सर्जिकल अबॉर्शन कराया हो, चाहे आपका मेडिकल अबॉर्शन हो या आपका मिसकैरेज हो गया हो, कभी भी जब ब्लीडिंग होती है तो समझ में नहीं आता है कि यार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग रुक गई है पर रुकने के कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो गई है, तो उसके पीछे क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो देखिए, मेनली जो कारण है, सबसे प्रमुख कारण यह है कि हो सकता है कि अंदर सब कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, और अगर अंदर कुछ भी पार्ट रह जाएगा तो बॉडी ट्राई करती रहेगी उसको एक्सपेल आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। और क्योंकि वो उसको निकालने के लिए ट्राई करती रहेगी तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, और अगर रुक जाएगी तो थोड़े दिन बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि उस प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आ गए, और अब क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं तो उसकी वजह से जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, और उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और जिसके बाद ही वो जाकर ठीक होगी। अगर अंदर कोई पार्ट रह गया है तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करा के कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि अगर कोई पार्ट रह गया है तो डॉक्टर फिर उसको किस तरह से एडवाइस करते हैं। आपको हो सकता है कि आपको दोबारा दवाई दें, हो सकता है कि आपको सर्जरिकली अंदर से वो क्लीन करें, जो डीएनसी का प्रोसेस होता है वो करके अंदर से बच्चेदानी की सफाई करें। लेकिन जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग या तो कंटिन्यू हो सकती है या फिर रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट हो सकती है, वो यही है कि या तो हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं अंदर, या फिर अंदर कोई पार्ट रह गया है जिसको बॉडी बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए ट्राई कर रही है। इसके अलावा एक और कॉज हो सकता है, एक और कारण हो सकता है, बट वो बहुत रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है। जैसे कि जो भी अबॉर्शन का प्रोसेस हुआ था या जिस भी तरह से हुआ था उसमें कुछ इंटरनल कोई इंजरी ऐसी हो गई जिसकी वजह से ये कांस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन ये बहुत ही रेयर कारण है, तो इसके लिए ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहले ही जो दो कारण मैंने आपको बताए हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान रखना है। अगर ब्लीडिंग कभी भी आपको एबनॉर्मल लग रही है, नहीं रुक रही है या रुक के दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो एक बार जरूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो इस ब्लीडिंग का सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्लीडिंग हो क्यों रही है, और उसके बाद बहुत आराम से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट कॉन्स्टेंटली एबनॉर्मल ब्लीडिंग को होने देना, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर ये रुक नहीं रही है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई पैथोलॉजी है, कोई कारण है जिसकी वजह से ये नहीं रुक रही है। और जब तक वो कारण नहीं हटाया जाएगा तो आप कितने भी दिन वेट कीजिए, ये नहीं रुकेगी। और अगर रुक के दोबारा स्टार्ट हो रही है तो भी आप कितना ही वेट कीजिए, ये बार बार रुकेगी और बार बार स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।